जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। बरूथिनी की कथा इतनी बड़ी है कि गाने को छोड़ने को मन ही नहीं करता। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। वह जो ब्राह्मण था स्वरोचित, उस नकली ब्राह्मण वेशधारी कली नामक गंधर्व बरूथिनी के साथ में हिमालय की चोटियां, सुंदर वनों, मनोरम सरोवर व झीलों तथा गुफाओं आदि रमणीक स्थानों में विहार करते हुए रमण करने लगा। बरूथिनी सदा ही संभोग के समय अपनी आंखें बंद रखती थी। आंखें बंद करके उस ब्राह्मण के दिव्य स्वरूप का ध्यान करती थी। फलस्वरूप बरूथिनी के गंधर्व के वीर्य से गर्भ धारण किया। बरूथिनी ने गंधर्व चला गया। बरूथिनी ने उस दिव्य ब्राह्मण की भांति द्युतिमान शिशु को जन्म दिया। सूर्य की किरणों की भांति उस बच्चे के शरीर में भी तेज पुंज निकल करके चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। इसीलिए सूर्य जैसे प्रभावान होने के कारण उस बालक का नाम स्वरोचित पड़ा। स्वरोचित दिन दूना रात चौगुना बुद्धि को प्राप्त होता गया। साथ ही धनुर्वेद व वेद की विद्याओं में निपुण हुआ और पूर्ण युवावस्था को प्राप्त हुआ। नव युवक स्वरोचित ने मंदर नामक पर्वत पर एक भयातुर कन्या को देखा। कन्या कह रही थी, रक्षा करो रक्षा करो। उस भयभीत कन्या ने स्वरोचित को बोला। स्वरोचित बोला कि डरो मत, क्या बात है क्या बात है। कन्या बोली, मैं इंदिवर नामक विद्याधर की पुत्री मनोरमा हूँ तथा मरुधंदा की पुत्री मेरी माँ है। मंदार नामक विद्याधर की पुत्री विभावती तथा पार मुनि की पुत्री कलावती दोनों ही मेरी सहेलियां हैं। एक बार मैं उन दोनों सहेलियों के साथ कैलाश पर्वत पर घूमने गई। वहां मैंने एक अत्यंत क्रसकाय मुनि को देखा। भूख प्यास के कारण उसका कंठ सूख गया था और निस्तेज होकर के आंखों की पुतलियां बाहर निकली आई थी, जिसे देख करके मैं एक दिन हंस पड़ी। अतः मुनि ने मुझ पर क्रोध करके मुझको श्राप दे दिया कि ये दुष्ट बालिके, तुमने मुझ क्रसकाय तपस्वी को हंसी का पात्र बनाया, इसीलिए तुम राक्षस से पराभूत होगी। तब हमारी दोनों सखियों ने उस मुनि को धिक्कारा। बोली, तुम्हारे जैसे क्षमा रहित तपस्वी ब्राह्मण को धिक्कार है। तुम्हें पूजा पाठ अर्चना आदि करना सब व्यर्थ है तुम्हारा। ब्राह्मण को तो क्षमा युक्त होना चाहिए। तुम कठिन तप के कारण दुबले पतले नहीं हो, तुम तो क्रोधी स्वभाव के कारण दुबले पतले हो। दोनों सखियां द्वारा भर्त्सना किए हुए उस मुनि ने पुनः क्रोध के वशीभूत होकर के एक को कुष्ठ रोगी तथा दूसरे को अक्षय रोगी हो जाने का श्राप दे दिया। फलस्वरूप दोनों सखियां भी श्रापग्रस्त हो गई। 3 दिन से एक राक्षस मेरा पीछा कर रहा है तथा वह पास में ही गर्जना कर रहा है कि सुनो, अब मैं सभी अस्त्रों का सार रूपी अस्त्र मैं तुमको दे रही हूँ। इस अस्त्र के द्वारा तुम मेरी उस राक्षस से रक्षा करो। इस अस्त्र को पिनाकधारी रुद्र ने स्वयंभू मनु ने वशिष्ठ जी को और तथा वशिष्ठ जी ने मेरी माता के पिता चित्रांगुद को दिया था। चित्रायुध ने इसे मेरे पिताजी को दहेज में दे दिया और मैंने बाल्यावस्था में इसे पिताजी से प्राप्त किया। ये सभी अस्त्र शत्रुओं के संहार करने में पूर्ण सक्षम हैं, इसीलिए इसे शीघ्र ही ग्रहण करो और राक्षसों को मारो। स्वरोचित ने कहा, अच्छा। फिर जल का स्पर्श करके उन सभी दिव्य अस्त्रों को ग्रहण किया। तब तक वह भयंकर राक्षस भी भीषण नाद करते हुए उसके पास आ पहुंचा और आ गया, चिल्लाया, अब मैं तुम्हें भक्षण करने जा रहा हूँ। अरे यदि कोई तुम्हारी रक्षा करना चाहे तो अपने को सामर्थ्यवान यदि समझता हो तो आए मेरे सामने, वह राक्षस कहता है। स्वरोचित ने विचार किया कि अब ये राक्षस इस कन्या को पकड़ लेगा, तभी ये कन्या मुनि शाप से मुक्त हो जाएगी, अन्यथा नहीं। राक्षस ने रक्षा हेतु आर्तनाद करती हुई उस कन्या को पकड़ लिया। तभी स्वरोचित ने भी क्रोधयुक्त होकर के अपने धनुष पर भैरवास्त्र
नामक अस्त्र को चढ़ा करके राक्षस की ओर को देखा और उसी क्षण राक्षस कन्या को छोड़ करके हाथ जोड़ करके बोला, प्रसन्न होइए और इस अस्त्र को शांत कीजिए। हे महापुरुष, ब्रह्म मित्र के श्राप से अब मैं भी मुक्त हो गया। उस राक्षस को भी श्राप था। अपने इस कष्टदायक श्राप से अब मैं मुक्त हो गया। आपने इस कष्टदायक श्राप से मुक्त करके मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है, आपको धन्यवाद है। सरोचित ने अपने अस्त्रों को शांत कर राक्षस से पूछा, ब्रह्म मित्र ने तुम्हें क्यों ये ऐसा कैसा श्राप दिया है? तो बताओ। राक्षस बोला, ब्रह्म मित्र मुनि ने आयुर्वेद के अष्टांगों तथा अथर्ववेद के 13 खंडों पर पूर्ण अधिकार किया था। इंदिवराक्ष नाम से मैं इस कन्या का पिता तथा खड्गधारी नलनाभ नामक विद्याधर का पुत्र हूँ। मैंने मुनि से आयुर्वेद की शिक्षा देने की प्रार्थना की कि आप मुझे आयुर्वेद की शिक्षा प्रदान करें, परंतु उन्होंने अनेकों बार मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भी मुझे आयुर्वेद की शिक्षा नहीं दी। इसके बाद वह मुनि जब अपने अन्य शिष्यों को आयुर्वेद की शिक्षा देते थे, तब मैं आयुर्वेद की शिक्षा को पर्दे के पीछे से सुनता था तथा 8 माह में ही मैं आयुर्वेद में निपुण हो गया। अतः प्रसन्नता में मैंने खूब जोर से ठक्का मारा हंसा और इस पर मुनि ने क्रोधित होकर के मुझको तुरंत श्राप दे दिया। तुमने पर्दे के पीछे से राक्षसों की तरह आयुर्वेद को सीखा है और फिर तुमने आज्ञा का उल्लंघन करके उपहास भी किया है। इसीलिए हे पापी, तुम 7 रात्रि के अंदर ही महाभयंकर राक्षस बन जाएगा तू। इसके बाद मेरे द्वारा बहुत अनुनय विनय करने पर दया करके मुनि ने कहा, गंधर्व, मेरा श्राप असत्य तो नहीं होगा, परंतु तुम राक्षस होने के कुछ ही दिनों के भीतर पुनः पूर्व शरीर में प्राप्त कर लोगे शरीर को। इसके बाद राक्षस तत्व को प्राप्त होने पर बुद्धि भ्रष्ट होगी तो और तुम अपनी ही पुत्री को खाने की इच्छा करोगे। तब तुम अपनी भयभीत कन्या को भक्षण हेतु पकड़ते ही राक्षस तत्व से मुक्त होकर के पूर्व शरीर को धारण कर गंधर्व लोकों को प्राप्त होवोगे। अतः हे महापुरुष, आपके द्वारा मैं अब मुनि के श्राप से मुक्त हो गया हूँ। अब तुम मुझसे अपना इच्छित वर मांगो। मैं अपनी इस पुत्री को आपको समर्पित कर रहा हूँ, अतः इसे पत्नी के रूप में ग्रहण करो तथा मैंने जो आयुर्वेद की शिक्षा पाई है उसे भी ग्रहण करो। इस प्रकार वह गंधर्व सरोचित को आयुर्वेद की शिक्षा दे करके अपनी कन्या को विधि पूर्वक देने की तैयारी करने लगा। तब कन्या बोली, हे तात, मैं इस महापुरुष को चाहती हूँ, परंतु वह मेरी दोनों सखियां जो हैं मेरे कारण ही भयंकर पाप कष्ट भोग रही हैं, इसीलिए उन्हें भी बिना कष्ट मुक्त हुए मुझे उनके साथ भोगों के भोगने की इच्छा नहीं है। और जिस प्रकार उसी से शोकाग्नि में तृप्त होती रहूंगी मैं। सुरोचित ने कन्या की इस प्रकार की बात को सुनकर आयुर्वेद की चिकित्सा करके उन दोनों कन्याओं को रोग मुक्त कर दिया। फिर कन्या के साथ स्वरोचित का विवाह हो गया। इसके बाद गंधर्व लोकों को चला गया और सखियों की प्रसन्नता पूर्वक पर्वत कंदराओं के वनों में वह भी सब रमण करने लगी। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। परमपिता परमेश्वर राधा कृष्ण भगवान की जय। ये एकादशी की सब कथाएं हैं। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय।